स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट एवं ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है, जो कि किसी ब्रोकर के यहाँ आपको खुलवाने पड़ते हैं। डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने से पहले किसी ब्रोकर में कौन कौन सी पॉइंट चेक करने चाहिए, जिससे आपको बेस्ट सर्विसेज कम से कम चार्जेस के साथ में मिल सके। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनका सेम सर्विसेज के लिए चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री में ऐसे भी ब्रोकर हैं जो वही सर्विसेज आपको कम से कम ब्रोकरेज व चार्जेस पे प्रोवाइड कराते हैं। ब्रोकर दो प्रकार के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर व डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिनका ब्रोकरेज आपको डिस्काउंट ब्रोकर से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। डिस्काउंट ब्रोकर में आप लिमिटेड सर्विसेज में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कम से कम ब्रोकरेज व चार्ज लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इनमें सर्विसेज के लिए चार्जेस व ब्रोकरेज कितना कितना लगता है। और वीडियो पूरा देखने के बाद में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रोकर चुनने से पहले आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान रखने चाहिए। 5 मेजर पॉइंट टू बी चेक बिफोर ओपनिंग अ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले आपको डिसाइड करने होंगे किस टाइप के ब्रोकर आपको चाहिए, फुल सर्विस ब्रोकर या फिर डिस्काउंट ब्रोकर। ब्रोकर कोई भी चुने, ब्रोकरेज व चार्जेस एवं टैक्स पे ध्यान रखें। ब्रोकरेज जितना ज़्यादा होगा टैक्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। परसेंटेज ब्रोकरेज महंगे साबित हो सकते हैं फिक्स्ड ब्रोकरेज के तुलना में। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यदि बेस्ट हो, यूज़र फ्रेंडली हो, तो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कई गुना हो जाता है। इनके मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप ऐप और वेबसाइट की रिव्यू ज़रूर चेक करें। कस्टमर सपोर्ट हेवी होनी चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है, ज़्यादा क्लाइंट वाले ब्रोकर के यहाँ आपको एट द मोमेंट कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है। अब चलिए देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल वर्सेज एंजल ब्रोकिंग, कौन सा ब्रोकर आपको सही रेट पे सही सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। दोनों फुल सर्विस ब्रोकर है। सपोर्टेड एक्सचेंज में एंजल ब्रोकिंग लीडर है। अकाउंट टाइप की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में 3 प्रकार के आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जो कि ब्रोकरेज के लिहाज से अलग अलग आपका अकाउंट हो सकता है। तीनों ही प्रकार के अकाउंट के बारे में आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। जबकि एंजल ब्रोकिंग में एक ही प्रकार के डिफ़ॉल्ट अकाउंट होते हैं, जहां पे हर टाइप के ब्रोकर के लिए एक समान अकाउंट रहता है। दोनों ही ब्रोकिंग फर्म 1987 से एक्टिव है। ब्रांचेस की लिहाज से मोतीलाल ओसवाल 305 ब्रांचेस के साथ, जबकि एंजल ब्रोकिंग 900 ब्रांचेस के साथ में अपने क्लाइंट को हैंडल करता है। दोनों ही ब्रोकर में अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पे क्लिक करके आप इनके बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ब्रोकिंग चार्ज हो एएमसी की नज़र से दोनों में आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है। ट्रेडिंग अकाउंट एएमसी चार्ज दोनों में फ्री है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज दोनों में फ्री है, जबकि डीमैट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मोतीलाल ओसवाल में 400 रुपये सेकेंड ईयर से लगते हैं, और वहीं 283 रुपये 20 पैसे एंजल ब्रोकिंग में आपको सेकेंड ईयर से लगते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर दोनों में आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है, जबकि डीपी चार्ज दोनों में 23 रुपये 60 पैसे ही हैं। ब्रोकरेज चार्ज व प्लान के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल में इक्विटी डिलीवरी ट्रेड के लिए आपको 0.50% आपको देने होंगे, जबकि एंजल ब्रोकिंग में डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है। इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको मोतीलाल ओसवाल में 0.05% बोथ साइड यानी कि बाई और सेल दोनों साइड में आपको देने होंगे, जबकि एंजल ब्रोकिंग में सिर्फ 20 रुपया पर ऑर्डर देने रहते हैं। फ्यूचर ट्रेड के लिए मोतीलाल ओसवाल में 0.05% बोथ साइड ब्रोकरेज लगता है। एंजल ब्रोकिंग में 20 रुपया पर ऑर्डर ही है। यदि ऑप्शन में यदि आप ट्रेड लेते हैं तो मोतीलाल ओसवाल में 100 रुपया पर लॉट लगता है, जो कि बोथ साइड लगता है, यानी कि बाई और सेल साइड में। एंजल ब्रोकिंग में 20 रुपया पर ऑर्डर है। करेंसी ट्रेड के लिए आपको मोतीलाल ओसवाल में 20 रुपया पर लॉट बोथ साइड, जबकि एंजल ब्रोकिंग में 20 रुपया पर ऑर्डर। कमोडिटी ट्रेड के लिए 0.05% बोथ साइड, जबकि एंजल ब्रोकिंग में आपको 20 रुपया पर ऑर्डर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, मोतीलाल ओसवाल में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं।
डिफ़ॉल्ट प्लान के बारे में आपने देख लिया, बाकी 2 और प्लान्स के बारे में मैं अब बताने वाला हूँ। मोतीलाल ओसवाल में अपने ब्रोकरेज को कम करने के लिए वन टाइम फ़ी देकर आप अपने ब्रोकरेज को कम कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल में 2000 का वन टाइम फ़ी देकर अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए 0.40%, जबकि इंट्राडे के लिए आपको 0.4% बोथ साइड, इक्विटी फ्यूचर के लिए 0.4%, जबकि इक्विटी ऑप्शन के लिए 50 पर लॉट बोथ साइड, करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड के लिए 22 रुपया पर लॉट बोथ साइड, जबकि कमोडिटी फ्यूचर और ऑप्शन में 0.04% बोथ साइड लगेंगे। अब यदि मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट ओपनिंग के टाइम यदि आप 1 लाख का वन टाइम फ़ी देते हैं तो आपको जो ब्रोकरेज मिलेगा वो 0.10%, डिलीवरी के लिए इंट्राडे के लिए 0.01% बोथ साइड, जबकि फ्यूचर के लिए 0.1% बोथ साइड, इक्विटी ऑप्शन के लिए 20 रुपया पर लॉट, करेंसी फ्यूचर और ऑप्शन में 10 रुपया पर लॉट, कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शन के लिए 0.01% बोथ साइड। अब दोनों ब्रोकर की यदि हम कंपेयर करें तो जो सर्विसेज मोतीलाल ओसवाल 1 लाख रुपया लेके आपको प्रोवाइड कराता है जो ब्रोकरेज, वही ब्रोकरेज व सर्विसेज आपको एंजल ब्रोकिंग में आपको फ्री में मिलते हैं। अब चलिए दोनों ब्रोकर को फीचर के लिहाज से कंपेयर करते हैं। 3-in-1 अकाउंट दोनों में से किसी भी ब्रोकर में नहीं है। 3-in-1 अकाउंट का मतलब है एक ही जगह पे आपको बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट व ट्रेडिंग अकाउंट मिलते हैं। चैट फीचर दोनों में है, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी दोनों में है, एसएमएस अलर्ट दोनों से आपको मिलते हैं, ऑनलाइन डेमो आप दोनों ही ब्रोकर में पा सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हैं, जबकि मार्जिन मनी का यूज आप दोनों ही ब्रोकर में कर सकते हैं। मार्जिन अगेंस्ट शेयर भी आपको दोनों में मिलेंगे। मार्जिन अगेंस्ट शेयर आपको मोतीलाल ओसवाल में ही सिर्फ मिलेंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिहाज से मोतीलाल ओसवाल में आपको MO ट्रेडर ऐप एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जबकि एंजल ब्रोकिंग ऐप एंजल ब्रोकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके साथ ही साथ दोनों ही ब्रोकर का ट्रेडिंग वेबसाइट भी है। कुछ अन्य भी फीचर हैं जो कि सिर्फ आपको एंजल ब्रोकिंग में ही मिलते हैं, जैसे कि डेली, वीकली या फिर मंथली रिपोर्ट, इक्विटी ऑप्शन और कमोडिटी करेंसी की। दोनों ही ब्रोकर में आप रेफरल प्रोग्राम फीचर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में ब्रोकरेज के लिहाज से आपको ज़्यादा शेयरिंग मिलती है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यदि बात करें तो एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मोतीलाल ओसवाल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो चलिए अब कस्टमर रिव्यू देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल में 106 कस्टमर रिव्यू किया है, जबकि 225 कस्टमर रिव्यू दिए हैं एंजल ब्रोकिंग पे। इस लिहाज से देखें तो हर साइड पे आपको एंजल ब्रोकिंग बेस्ट नज़र आ रहा है मोतीलाल ओसवाल से। फिर चाहे वो फीस के लिहाज से हो, ट्रेडिंग ब्रोकरेज के लिहाज से हो, या फिर यूज़र फ्रेंडली के लिहाज से हो, कस्टमर सपोर्ट के लिहाज से हो, रिसर्च कैपेबिलिटी के लिहाज से हो, या फिर ओवर और कस्टमर रिव्यू के लिहाज से हो, हर सेक्टर में आपको मोतीलाल ओसवाल पे एंजल ब्रोकिंग भारी पड़ रहा है। चलिए अब दोनों ही ब्रोकर का आपको बाई और सेल रिपोर्ट दिखा रहे हैं और खुद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है सर्विसेज और ब्रोकरेज के लिहाज से। आपके सामने स्क्रीन पे मोतीलाल ओसवाल में ब्रिटानिया इंडस्ट्री का बाई रिपोर्ट है, जिसमें हमने ब्रिटानिया इंडस्ट्री 3425 रुपये पे बाई किया हुआ है। हमारे पोर्टफोलियो में ये 3437 रुपया 78 पैसे पे अलॉटमेंट हुआ, जो कि हमने 3425 पे ख़रीदा हुआ था, यानी कि 12 रुपया 78 पैसा ये आपका पर शेयर ब्रोकरेज गया। 5 शेयर हमने बाई किया हुआ था, तो इस पे हमको ब्रोकरेज देने पड़े लगभग 64 रुपया, और वो भी सिर्फ बाई साइड पे। ब्रिटानिया इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 3 से 4 मंथ रहा और उसके बाद हमने इसको सेल किया 3530 रुपये पे। ब्रोकरेज व टैक्स काटने के बाद ये हमारे फंड में क्रेडिट हुआ 3513 रुपये 60 पैसा के भाव से, जो कि हमने सेल किया हुआ था 3530 पे, यानी कि 16 रुपया 4 पैसा पर शेयर हमको ब्रोकरेज सेल साइड पे भी देने पड़े, यानी कि इन 5 शेयरों के सेल साइड पे हमको 82 रुपया टैक्स व ब्रोकरेज देने पड़े। ब्रोकरेज के लिहाज से बाई व सेल दोनों साइड में हमको 0.5% देने पड़े। एंजल ब्रोकिंग में देखते हैं इसी प्रकार की ट्रेड का क्या चार्ज है। HDFC लिमिटेड का एक शेयर हमने 2535 रुपया पे बाई किया हुआ था, जिसमें ब्रोकरेज व चार्जेज 3 रुपया 29 पैसा
लगा। ध्यान देने वाली बात है, ब्रोकरेज यहाँ पे 0 है, जबकि टैक्स व अदर चार्जेज में ही ₹3.29 लगा हुआ है। अब HDFC का सेल रिपोर्ट भी आपके सामने है। हमने इसका सेल प्राइस 2662 का रखा हुआ था। इसमें STT व अदर चार्जेस ₹3.11 है। तो आपने देखा मोतीलाल ओसवाल में ब्रोकरेज कितना हाई है, 0.5% आपको बाई और सेल दोनों साइड में देने पड़ता है, जबकि एंजल ब्रोकिंग में सिर्फ आपको टैक्स ही देने रहते हैं। यानी कि एंजल ब्रोकिंग में डिलीवरी ट्रेड आप एकदम फ्री में कर सकते हैं। ब्रोकरेज पे 18% का टैक्स लगता है, इसलिए ज़्यादा ब्रोकरेज का मतलब ज़्यादा टैक्स। दोनों ही ब्रोकर का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करें, बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।